अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस। आज हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं और इसको वजाहत करने के लिए प्रीफिक्सेस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर जो होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जिसको ज़ाहिर किया जाता है उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बच्चे बाज़ औक़ात क्वेश्चन पूछते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स पावर ऑफ 10। 10 की जो पावर होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। आज हम इसके एग्जाम्पल से इसको वजाहत करेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से होते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 134.7। हमें पता है ये एक जो है ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होती है? पावर ऑफ 10 के अंदर। अब देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को। हमारी जो पावर ऑफ 10 है वो पॉजिटिव के अंदर जा रही है, नेगेटिव के अंदर जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा? ये जो मतलब कि ये जो पॉइंट है, जब ये पॉइंट रोल करेगा राइट से लेफ़्ट की जानिब तो इसकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव की जानिब आएगी। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक लिया पॉइंट, तो 1 पॉइंट मतलब कि 1 और 2 1.347 मल्टीप्लाई बाई पावर ऑफ 10 के अंदर कहा था, तो ये 10 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी। 2 किसका है? पॉजिटिव हमारे पास है। क्यों? मैंने पहले बताया है जब राइट से लेफ़्ट की जानब जब पॉइंट जाएगा, जितने भी नंबर्स जाएंगे मतलब कि उसके अंदर रोल होंगे तो उसके साथ ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेगेटिव को। नेगेटिव कब होता है? जब दूसरी एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, इसको एग्जांपल नंबर जो है वो 1 कर देते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 2 लेंगे। वो किस तरह से? इसको हम देखते हैं इस तरह से 0.0023। ये एक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे? जब पॉइंट जो है लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव करेगा तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या आएगा? 10 रेज़ की पावर जो होगी वो नेगेटिव के अंदर आएगी। अब कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, तो 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर कितने नंबर थे? 3 थे, तो -3 हमने लिख दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलें आती हैं और बहुत ज़्यादा MCQs बन जाते हैं। बच्चे बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पॉजिटिव कैसे लगाना है और नेगेटिव कैसे लगाना है। इसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस किस तरह से कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस्ड वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर एज मल्टीपल ऑफ 10। इसका मतलब ये है कि 10 की जो पावर है हमारे पास, जितनी भी लार्ज नंबर हो, फॉर एग्जांपल 562 है, या लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर 10 रेज़ की पावर -1 के अंदर आ रही है, तो क्या है? ये प्रीफिक्सेस के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कहते हैं सबसे लार्ज नंबर और सबसे स्मॉल नंबर जो पावर ऑफ 10 का है, ये इसके अंदर क्या है? इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कन्वेंशनल फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। इसके 6 से 7 पॉइंट हैं, तो हम इसको वजाहत करेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट इसका है फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर इवन द नेम आफ्टर द साइंटिफिक नोटेशन। इसका क्या मतलब है? जब इसके यानी कि पूरा नेम लिखेंगे तो उसका नेम का जो पहला स्पेलिंग होगा, मतलब कि फर्स्ट लेटर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसका स्मॉल लिखेंगे।
जैसे हमने ये न्यूटन लिखा है, न्यूटन का n जो है हमारे पास ये स्मॉल है, इसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा बच्चे, जब भी पूरा नाम लिखना है तो उसका फर्स्ट कैपिटल मतलब कि फर्स्ट लेटर जो है उसका जो है वो स्मॉल लिखना है। इसके बाद हम दूसरा लेटर इसके दूसरी कंडीशन इसकी बताएंगे। द सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर द साइंटिफिक नोटेशन विद लेटर किसके साथ, कैपिटल N जो है इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पूरा जो है मतलब कि स्पेलिंग लिख रही हैं तो उसका स्मॉल लिखेंगे, अगर इसका फर्स्ट स्पेलिंग लिख रही हैं सिर्फ एक तो उसको क्या कर देंगे, मतलब कि कैपिटल कर लेंगे। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट, वो कहता है द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। किसी भी स्पेस के बगैर प्रीफिक्सेस को किस तरह से लिखा जाता है। अगर हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर, इसको किस तरह से लिखा जाता है, 1 मिलीमीटर। कैसे, ये जो 10⁻³ है इसको कहते हैं मिलीमीटर। 10⁻³ किसके बराबर होते हैं, मिलीमीटर के बराबर होती है। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। जब भी बेस यूनिट का कंबाइन करेंगे, दो यूनिट को इकट्ठा करेंगे तो उसको किस तरह से लिखेंगे। इसके एग्जांपल के अंदर लिखा है न्यूटन मीटर। इसको अगर लिखा जाए तो इसका फर्स्ट कैपिटल लेटर जो है, इस पूरे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास वो कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे मैंने ये दिया है, न्यूटन को n से रिप्रेजेंट किया है, और मीटर का जो m है ये स्मॉल m लिखेंगे। क्यों, हमने कहा है कि फर्स्ट कैपिटल लेटर जो है वो n से तो लिख चुका है। उसके बाद है ये सेकंड वाला, सेकंड को हमने कैपिटल नहीं लिखना बल्कि सेकंड को क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। इसी वजह से इसको क्या कहा है, न्यूटन मीटर है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट हमारे पास, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। इसी प्रीफिक्सेस के अंदर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो होते हैं वो कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो नॉट अलाउड होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के अंदर 1 माइक्रोफाराड, 1 पिको, फेम्टो, ऑटो जो होंगे इसके अंदर जो होंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट के अंदर है, ए नंबर ऑफ 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ सेंटीमीटर इन विच द साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास जो है वो ये एक नंबर है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर किस तरह से लिखेंगे, 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर। आपको पता है सेंटीमीटर जो होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻² से। सेंटी किसके बराबर होता है, 10⁻² के बराबर होता है। तो हमने ये क्या कर दिया, 10⁻² कर दिया है, सेंटी को मतलब कि हटा दिया है, आगे क्या बच गया, मीटर, तो हमने मीटर लिख दिया है। जब ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि ये जब इसके बेस जब सेम हो जाए तो पावर इनकी जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर कैसे ऐड होगी, 4 - 2, तो आंसर क्या आएगा, 2। इट मीन्स 10⁻² आया, 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मीटर। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट पॉइंट इसका 7, व्हेन ए मल्टीपल ऑफ द बेस यूनिट इज रेज्ड टू द पावर। किस तरह से पावर होगी, जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो इसको 1 किलोमीटर होल की पावर का स्क्वायर, किलो का आपको पता है किसके बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर होता है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको इस तरह से स्क्वायर करके इट मीन्स 10⁻6 आ जाएगा। जैसे 1 ये वाला 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 ये हमारे पास मीटर है। जब मीटर का स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद हम लास्ट पे इसकी टेबल को देखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की किस तरह से टेबल जो है इसकी इस्तेमाल की जाती है। बच्चे बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि इस टेबल को याद नहीं करना, बल्कि ये टेबल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर की। इस टेबल में से हर साल एक ना एक MCQs लाजमी बन जाती है। इसको याद करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। मैंने इसको तरतीब दी है,
बुक के अंदर इसकी तरतीब नहीं है, लेकिन इसको याद करने के लिए मैंने इसकी तरतीब लगाई है। वो किस तरह से याद करना है, ये इसके प्रीफिक्सेस हैं, ये सिंबल है, ये फैक्टर हैं। सिंबल जो है वो इससे मतलब कि कैपिटल से शो किए जाते हैं और इसके प्रीफिक्सेस जो हैं वो इस तरह से, और ये फैक्टर जो है वो 10 की पावर के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हम देख रहे हैं किलो को, किलो मेगा गैगा इस तरह से हम कर लेते हैं। यहां से हमने देखना है किलो मेगा गैगा टेरा पीटा एक्सा, ठीक है। और इसकी पावर फैक्टर जो है वो 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसको याद करना है, किलो मेगा गैगा टेरा पीटा एक्सा तक। इसके बाद नीचे देखना है डेका डेसी सेंट्री मिली। यहाँ तक इसके पॉइंट को देखना है। आपने ये जहन के अंदर रखना है, डेका जो है वो 10 की पावर 1 है और डेसी जो है 10 की पावर -2 है, सेंट्री जो है वो 10 की पावर -2 है। उसके बाद जो है मिली, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो आटो। इसके अंदर फिर से वही डिफरेंस है 10 की पावर -3 -6 -9 -12 -15 -18। इस तरह से बच्चे आप इसको 3 स्टेप्स के अंदर जो है इसको याद कर लें। इसका याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले किलो मेगा गैगा टेरा पीटा एक्सा तक आपने याद करना है और 10 की पावर 3 6 9 12 15 18 तक। उसके बाद क्या करना है, डेका डेसी सेंट्री तक, सेंट्री तक आपने ये याद करना है, डेका डेसी सेंट्री पावर 1 -1 -2। उसके बाद लास्ट स्टेप जो होगा आपका वो होगा मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो आटो। इसका क्या है, वो 10 की पावर प्लस के अंदर थी, अब इसके अंदर जो है वो माइनस के अंदर है, -3 -6 -9 -12 -15 -18। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।